नारायण नारायण। देखो भाई बहनों, एक बात बहुत विशेष बात जानता कि मनुष्य जिस चीज को जरूरी समझता है, जरूरी आवश्यक समझता है, बहुत ही मूल्यवान समझता है, वो चीज जीवन में आ जाती है। ये नियम है, ये नियम है। जिसको जरूरी समझा, आवश्यक समझा, बहुत ही महत्वपूर्ण समझा, बहुत ही कीमती समझा और बहुत ही अच्छी चीज समझता है, उसी जीवन उसमें जीवन लग जाता है। ये नियम है भाई, एकदम नियम है। क्या? जैसे मतलब मनुष्य आज कितने गंदे खाने पीने को महत्व दे रहा है, तो वो चीज उसके जीवन में आ रही। और अपने को यदि कोई चीज देवे, अपने को यदि कोई गंदी चीज पीने के लिए कहे, अपने पहले की थाली में डाल, मेरे को जरूरत नहीं। क्यों? कि हमने उसको कीमत ही नहीं दी, जरूरी नहीं समझा। तो मनुष्य भाई बहनों, ये नियम है कि जिस चीज को जरूरी समझता है, कुछ उसमें जीवन, ये नियम है, एकदम नियम है, पक्की बात है। तो आज अपने अपने हृदय को अपन लोग आए हैं सुबह सुबह। भाई बहनों, आप मामूली नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आप ऋषि मुनियों से कम नहीं है। क्या? तो अब सुबह सुबह आप आए हैं, तो अब अपने हृदय को रखो कि हमने कीमत किसको दी, हम जरूरी किसको समझा। तो पंडित जी आप कहेंगे कि जरूरी नहीं समझते तो हमें यदि क्यों आते, सुबह सुबह क्यों आते, या कौन सा लड्डू मिलता है, कौन सा कोई रुपया पैसा मिलता है, क्या तो महत्व दिया है, एकदम पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें जरूरी समझा है, हमने हमें आवश्यक समझा है, हमने हमें कोई है ना कीमत दी है, तब हम आए, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इसमें परंतु क्या कि कीमत कितना दिया है, ये थोड़ा कितना कीमत दी। भाई बहनों, जैसे आपको उदाहरण दें कि शरीर निर्वाह के लिए तीन चीजों की, भाई बहनों सांसारिक चीजों में, सांसारिक चीज है ना, उसमें तीन चीज इकट्ठी होगी, कॉम्बिनेशन, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो चीज मिलेगी। कैसे? जैसे मान लो धन चाहिए, इधर याद है, धन चाहिए तो उसके लिए क्या है? हाँ पीयूष जी, आप खोल के बैठे, सीधा, नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। क्या है कि आपको वो धन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए तीन चीज इकट्ठी होगी तब मिलेगा। क्या? ये उसके लिए इच्छा हो, उसके लिए उद्योग करना पड़ेगा, उसके लिए भाग्य हो। बेटा चाहिए तो बेटा के लिए क्या है कि आपको पहले उद्योग कर, पहले उसकी इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे बेटा चाहिए। नहीं तो कई लोग मुझे मिलते हैं, एक यूपी में मिले, पति पत्नी, वो हेडमास्टर थे पति, क्या वो अपने घर ले गए, तो माता जी बोली महाराज जी 50 साल हो गई, अब बेटे की तो कोई इच्छा नहीं, संतान की कोई इच्छा नहीं, संतान की तो कोई इच्छा नहीं है। क्या कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, 50 साल 50-55 साल हो गए, क्या क्या तो पहले तो इच्छा चाहिए कि मेरे को संतान हो जाए। अच्छा, एक बात। दूसरा, फिर उसके लिए उद्योग करना पड़ेगा। उद्योग क्या? कि संतान नहीं हो रही है, कोई आशीर्वाद दो, कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, कोई है, कोई कोई दवाई खाओ, कैसे हो, ये इसके लिए उद्योग दो। और तीसरी चीज पर भाग्य होगा, भाग्य नहीं है तो नहीं मिलेगी, कितना ही बड़ी दौड़ धूप कर लो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जगह जगह ब्राह्मणों के पास में और शोभों के पास में पॉकेट रहते हैं, एक भी सकता है, क्योंकि भाग में नहीं लिखा है, भाग में नहीं लिखा है, होगी कैसे? तो भाई मतलब ये चीजें भाग्य से मिलेगी, भाग्य में नहीं है तो कितनी दौड़ धूप कर लो, नहीं मिलेगी। या संतान भाग्य में, तो संसारिक चीजों में तीन चीज की जरूरत है, पहले इच्छा, उद्योग और भाग्य। और भगवान में केवल इच्छा की, न भाग्य की, न उद्योग की। उद्योग क्या करोगे? हृदय में विराजमान है भगवान, तो हृदय में विराजमान है, उद्योग क्या करोगे? कहाँ ढूंढने? उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो हृदय में विराजमान है। अच्छा, और उद्योग खत्म, और भाग्य की जरूरत है। क्यों? कि भाग्य की जरूरत है शरीर निर्वाह में, शरीर निर्वाह के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें भाग्य काम, उसमें भाग्य काम करना है ना।
उसमें भाग्य काम करता है। ये भगवान में कोई भाग्य का लेन देन, वो तो पूरे के पूरे सब की सब लिखा है, उसमें भाग्य का लेन देन है। तो मैं ये कह रहा था कि सांसारिक चीजों में भाग्य की जरूरत है और उद्योग की जरूरत है, भगवान के लिए केवल इच्छा, और इच्छा भी है। आप कहेंगे इच्छा भी है इच्छा तो है तब आए, परंतु इच्छा का कितना परसेंट बढ़ती है, इच्छा की जरूरत कितनी समझ, देखो इच्छा की जरूरत की तरह समझाए भाई बहनों। जैसे उदाहरण है, आप कहेंगे इच्छा है तब आप, अरे आप कहते इच्छा है तब आए, बिल्कुल ठीक है। अभी इसको थोड़ा और गहराई से सोचे, क्या मनुष्य के प्राय 5 इच्छा, 4-5 इच्छा होती है, 4-5 इच्छा होती है क्या। ये पहली इच्छा ये होती प्राय के साधारण आदमी की पहली इच्छा ये होती है कि मैं मेरा जीवन सुखपूर्वक बीते, मेरे जीवन में कोई कष्ट दुख ना हो, ये पहली इच्छा होती है साधारण आदमी के। अच्छा, दूसरी इच्छा होती है कि मेरे मेरे को समाज में मान आदर बने, मान प्रतिष्ठा मेरी बनी। तो तीसरी इच्छा होती है कि मेरा परिवार भी बड़ा सुखी, परिवार में कोई आनंद पूर्वक। तीन, चौथी है कि परिवार में दुख कष्ट ना हो, चौथी इच्छा। और पांचवी इच्छा होती है सत्संग करने वालों की, है ना। तो ये प्राय इच्छा होती है। अब तो पांचवी इच्छा हुई, पंडित जी आप बोले ना कि नहीं होती तो क्यों आती, तो इच्छा तो है, परंतु वो इच्छा का दर्जा कितना है। पांचवी इच्छा दी, पांचवी इच्छा हुई, तो बोलो कितना परसेंट नंबर दिया भाई, बोलो नारायण जी बताओ, पंडित जी बताओ कितना परसेंट नंबर दिया, 20%। तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि गालो जीती तो मीठो हुई, अब चीनी तो डाली इतनी और मीठा छाप गई, चीनी कितनी डाली तुलदास जी, भैया जी बता ध्यान देना, उनका नाम क्या है भैया का, मोहन जी। मोहन जी ध्यान दिया, क्या चीनी तो डाली इतनी और मीठा छापते इतना, इतना मीठा कैसे होगा। ऐसे ही 20% की इच्छा है भगवान की, 5वां नंबर दिया भगवान को, वो 5वां नंबर 1 नंबर में आ जाए बस, देरी का बस इतने। बीज जी ध्यान देना, वो 5वां नंबर दिया है, वो 1 नंबर में आ जाए बस इतनी सी इच्छा। मतलब आप जो कहते हैं वो बात ठीक है कि भाई यदि जरूरत नहीं समझते तो क्यों आते, जरूर समझते हैं, पर जरूरत कितना परसेंट नंबर जरूर समझा है, बोलो भाई कितना परसेंट नंबर क्या है। मगीलाल जी बताओ सर, मगीलाल जी कह रहे हैं मैंने कई लोगों को पूछा तो लोग तैयार नहीं, भाई समझो, देखो भाई ध्यान देना, आज है देखो भगवान परीक्षा ले, तो देखो 5:37 में, तो अभी ये है देखो 5 और 6 11 और 1 12 जन, 12 और मांगीलाल जी से लेकर के 13 जन, 13 है। तो बोलो भाई कम से कम 13 लोग है, बोलो भाई एक जगह बता दो और एक टाइम बता दो, दिन में कौन सा 8 से 9 या और कोई दोपहर का टाइम, बोलो बता दो और जगह बता दो, बोलो वहां पर बैठ करके और 1 घंटा आधा घंटा बोलो ये था। जगह कौन सी ठीक रहेगी मंगला जी, तो ठाकुरवाड़ी ठीक है, ठाकुरवाड़ी चलो है भाई, हाँ चलो ठाकुरवाड़ी जगत हो गया। अब टाइम निश्चित करो भाई, देखिए 5 ने 6 11 ने 12 12 ने मंगला 13 जाने 13 और माताएं हैं, सुनो 13 ने 6 19 हो गई। बोलो भाई अब बताओ कि हाथ खड़ा करो, पहले तो टाइम निश्चित करो कौन सा है, 19 लोग है। हाँ नहीं टाइम का क्या कहा, अच्छा चलो चलो ठीक है, तो 19 लोग हो गए, 6 तो माताएं और 13 भाई, तो बोलो भाई अब टाइम, अब हाथ खड़ा करो, हम रोजाना बैठ के साथ बोलो, बोलो भाई अब कुछ नहीं करो, हाथ खड़ा करो, मुझे ना आपको इतना टाइम नहीं मिले, आधा घंटा बैठ के साथ, आधा, 1 घंटा नहीं मिले कोई जरूरत नहीं, आधा घंटा रोजाना बैठ के चर्चा साथ, बोलो भाई हाथ खड़ा करो भाई,
देखो भाई, हम इतने दिन से है ना गला फाड़ रहे हैं, हमारा टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे बिना टैक्स चुकाए हम नहीं छोड़े। बोलो भाई, बताए हम टैक्स चुकाना पड़े। तो टैक्स है आधा ना करो, हाँ चला है आधा ठाकुरबाड़ी एक चलो। और बोलो भाई, एक हो रहा है। बोलो भाई, आता है हाथ खड़ा करो, वही बैठे दो, दो माता जी का है, तीन, हाँ तीन। और देखो भाई, ध्यान देना मांगीलाल जी, आपके ग्राहकों को देख, एक तो ये आगे दो माताएं देखो, एक आगे माता जी, एक उधर पे वो पीछे माता जी, दो। और हाँ, और कौन सी दो माता जी? दो तो माता जी है। बाबू जी बताओ भाई, बोलो भाई, अपनी मर्जी से हाथ खड़ा करने दो, ऐसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। हाँ बोलो भाई, दो माताएं और एक बहन जी, तीन। बोलो भाई, और करो भाई, और करो भाई। देखो क्या है, एक मारवाड़ी में कहावत है कि नित्य की कमाई होती है ना, वो बड़ी जोरदार, नित्य की कमाई। जो ये तो अभी तो क्या है कि अभी तो एक हवा आ गई, सत्संग की हवा आ गई, मौसम आ गया, तो कर लिया नहीं, नित्य की कमाई कर, उससे बड़ा लाभ नित्य की कमाई। सुनो, आपको मैं उदाहरण दे, सुनो उदाहरण दे, सच्ची घटना बताऊंगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ नाम सुना? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में एक बेंची है जो उनके मकान के पास में एक धर्मशाला है। वहां पर वो लोग रोजाना, और माता बहने करीब 8-10 बहने रोजाना सत्संग कर, रोजाना वो उनके कौन आते हैं बहन जी के, महाराज जी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है महाराज जी, बहुत आनंद। जो रोजाना है बैठ के चर्चा करते, बहुत आनंद आता है वो कहते। और वहाँ आसाम में है, मतलब शिव सागर एक शहर है बड़ा, क्या तो शिव सागर में भी वो ठाकुरबाड़ी में बैठ करके सत्संग करते हैं। तो उनका भी फोन आते हैं कि बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद, बड़ा विलक्षण आनंद। भाई बहनों, नए नए भाव आए, आप बैठोगे ना, बड़ी शांति, बड़ा एकदम आनंद। तो भाई, ये सत्संग की बड़ी महिमा है। भाई बहनों, जो रोजाना भगवान के लिए कम से कम आधा घंटा तो निकालो, आधा घंटा निकालो, बोलो आधा घंटा रोजाना निकालो, बहुत लाभ, विशेष लाभ। कई जगह उदाहरण है, और सिद्ध है। सुनो, आपको बताओ एक एक उदाहरण और, सुनो एक उदाहरण और दूं कि गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस जानते हैं? गीता प्रेस की ट्रस्टी है केशवराम अग्रवाल, क्या कलकत्ता रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। तो वो अभी 90 साल की उम्र है, 88 वो मुझे ऋषिकेश में बोल रही थी, ऋषिकेश में वो आते गीता पर ट्रस्टी है, अभी तो वो अध्यक्ष हो गए, अब वो ट्रस्टी नहीं रहे, अध्यक्ष बन गए। मम्मी जो है ना, अध्यक्ष कहते हैं ना, ट्रस्टियों में अध्यक्ष वो है। तो क्या है कि वो मुझे कह रहे थे ऋषिकेश में, महाराज जी मेरा घर तो बैकुंठ हो, मेरे को मैं देखने लग गया, मेरे का ये क्या बोल रहा है? बोले मेरा घर तो बैकुंठ हो रहा है जी, मेरा घर तो बैकुंठ हो रहा है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, मेरा घर बैकुंठ हो रहा है। तो मैंने कहा कैसे? बोले हम आधा घंटा रोजाना घर में बैठ के सब लोग घर वाले बैठ के चर्चा, सत्संग की चर्चा, बाबू जी क्या कहा, आधा घंटा रोजाना हम बैठ करके चर्चा सब बैठ जाते हैं। तो हमारा घर तो बैकुंठ हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं देखने लग गया, मैंने कहा वाह वाह कितनी अच्छी बात। तो भाई, आधा घंटा आप करोगे, आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये टेंशन, डिप्रेशन, ये चिंता, सुख, अशांति, जलन, सब गायब, सब गायब, सब गायब हो जाएगी। और जीवन आनंद में, जीवन दुख में, जीवन कष्ट में, जीवन हट करके आनंद में जीवन, मैं आपको गारंटी देता हूं। भाई बोलो, एकदम पक्की सच्ची बात है। क्यों कि इसमें एक कारण बताऊंगा, क्या कारण है कि भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी, और नारद मैं कहा रहता हूँ पता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं है मतलब मुझे वैकुंठ में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको कहाँ अच्छा लगता है? मतलब जब हम भगत प्रेम जुत गावी ता बस, जहां मेरे भक्त है प्रेम से बैठ के चर्चा करते हैं, वहां मैं आता हूं, वहां मेरे को रहने में बड़ा। तो भाई बहनों, तो ये आपको सच्ची बात है क्या कि आप प्रेम पूर्वक चर्चा करोगे, वहां कई ऋषि मुनि आ जाते, कई ऋषि मुनि वहां आ जाते, वो दिखते नहीं पर उसमें आ जाते,
कई हनुमान जी है, नारद जी है, अंगिरा ऋषि है, कई आ जाते। और वो और भगवान तो कहते मैं तो भगवान तो आ ही जाते, और भी कई ऋषि सत्संग जहाँ आप प्रेम से गाते। आपको मैं बताऊं कि रहस्यमयी वार्ता पुस्तक है मंगला जी। आप लोग गीता प्रकाशन की पुस्तकें नहीं पढ़ते क्या? है गीता प्रेस से एक गीता प्रकाशन की पुस्तकें निकालता है। अपने यहाँ आइए ना गीता प्रकाशन की। गीता प्रकाशन में अब रहस्यमयी वार्ता में साफ लिखा है। रहस्यमयी वार्ता में आप पढ़ना कि जो गीता भवन में कई मतलब ऋषि मुनि गीता भवन में हमारे कौन कौन आते हैं किशन जी? क्या कई ऋषि मुनि आकर के और वहां गीता भवन में सत्संग, हनुमान जी न अंगिरा ऋषि न कई आकर के सत्संग। उनको है ना कि उनको महाराज जी को ऐसा महसूस, पर महाराज जी बताते नहीं थे। उनको लगा शेठ जी देखो आ गए हो सकते। तो भाई आप यदि निमित्त बन जाओगे तो सब ऋषि मुनि आकर के और भगवान आएंगे। देखो कितना आनंद का टीका लगे। तो भाई अभी 19 जने हैं, 19 है तो बोलो भाई एक तो बाबू जी निकल आ गए और 2 बहने 3 बहन। बोलो भाई और बोलो हाथ खड़ा करो कि हाँ हम है रोजाना आधा घंटे। बोलो बोलो भाई आधा घंटा रोजाना हम टाइम निकाल। बोलो भाई आधा घंटा है और ठाकुरवाड़ी टाइम तो आपको जो शूट करे वो टाइम कुछ कर लेना, परंतु बोलो भाई कोई हाथ खड़ा करो कि हाँ भाई 3 तो भी गए। बोलो तो ऐसा टाइम निकालो भाई, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से फुर्सत नहीं होगी। तो बात मूल में ये चल रही थी। आगे अपना प्रसंग चलाते हैं। तो भाई मनुष्य ने भगवान को महत्व कितना दिया है, महत्व दिया है कितना, क्या के 5 नंबर वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया, 1 नंबर में आ जाए बस देरी का काम नहीं, देरी का काम भगवान के लिए केवल इतनी जरूरी, केवल 80%। अब 20% तो दिया भगवान को कीमत बने दी, 20% तो भगवान को कीमत दिया और 80% है सुनो जी। 80% क्या चाहिए? संसार। 80% संसार और 20% है भगवान को कीमत। तो बताओ अब भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में मन कैसे लगे? अंजनी जी आए थे क्या? तो भाई बहनों तो भगवान में मन कैसे लगे, भगवान में प्रेम कैसे हो? 80% तो मतलब संसार चाहिए और 20% भगवान चाहिए। वो उसको करना मौका इधर ध्यान, उसको है ना थोड़ा देखो काम मौका है भाई बहनों, वो दुर्लभ मौका है। तो बात मूल में ये चल रही थी कि जिसको हम कीमत देते हैं वो चीज जीवन में आ जाती है। भाई बहनों एक कल्याण में लेख है, आपको बताओ कल्याण में एक गीता परिषद निकलती है पत्रिका, धार्मिक पत्रिका, उसमें एक लेख है। क्या कल्याण में क्या लेख आया? इधर ध्यान, एक वैशाली करके थे, इधर ध्यान, बैठो बैठो, एक वैशाली करके थे भाई बहनों। तो वो क्या है, चलो भी ये तो लगाया हुआ है। क्या भाई बहनों क्या हुआ कि एक है वैशाली, इधर का एक वैशाली थे। तो कल्याण में लेख आया, संजय जी कल्याण में लेख आया कि एक वैशाली थे। वो क्या है कि वो मतलब है एक टीकचंद जी ने, टीकचंद जी रामायण की कथा कहते, टीकचंद जी नाम था, वो रामायण की कथा कहते, वो बड़ी सुंदर अच्छी कथा कहते। तो उनकी कथा में एक वैशाली करके मुसलमान फकीर थे, मुसलमान फकीर थे, बड़े अच्छे शुद्ध महात्मा थे। वो आते थे, वो पीछे बैठ के सत्संग सुनते। तो उस समय क्या हुआ कि काजियों का राज, मुसलमानों का राज था क्या। तो उन्होंने क्या किया कि टीकचंद जी को पहले उनको वैशाली को धमकाया, वो जो फकीर थे ना मुसलमान, उनको धमकाया कि तुम मुसलमान होकर के और हिंदुओं की कथा सुनते हो क्या। तो वो तो कुछ बोलते चुपचाप है, सोचते भाई इनका राज है तो चुपचाप है ना, जहाँ कथा होती वहां चले। तो वो तो कुछ बोले। फिर उन्होंने क्या किया
कि मतलब उनको धमकाए, वो जो कथावाचक थे ना उनको, टेकचंद जी को धमकाए कि तुम कथा बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। अब बेचारे ब्राह्मण थे, डर गए क्या, तो बोले भाई देखो ऐसा करो, मैं इतने दिन से कथा कह रहा हूँ, क्या मुझे 2 दिन और दे दो, मेरी भेंट पूजा आ जाए, क्या मेरे भक्तों से भेंट पूजा आ जाए तो मेरा काम चले। ब्राह्मण इसलिए कर रहा हूँ कथा कि भेंट पूजा आ जाए। तो बोले चलो 2 दिन और है, 2 दिन और है। तो सूचना कर दी, मतलब सूचना कर दी, देखो भाई अब आज कथा पूरी हुई है, अब कल और परसों 2 दिन है, बस परसों सूचना कर दी। तो वैशाली थे ना, वो पीछे बैठ के सुनते थे। वैशाली आए, वो जो फकीर है ना मुसलमान, वो आए, आके उनको टेकचंद जी को बोले, अरे टेकचंद जी, टेकचंद जी आप है अवध शाहजादा के भगतों के डर गए आप अवध शाहजादा है, अवध के सुनो जी, अवध शाहजादा के भगतों के आप डर गए। बोले महाराज क्या करूं, वो बोले मारेंगे, डरो मत, लो कोई भी तुम्हें डराने आवे, ये लो लाठी, ये लो लाठी, कोई भी डराने आवे तो लाठी दे लो, कोई भी डराने आवे तो क्यों पटक देना, तो सब जगह सांप ही सांप, और फिर वो सब भाग जाएंगे, सांप देखते सब भाग जाएंगे, और फिर वापस कर देना और उस डर छूट। बोले ठीक है। तो बड़े सिद्ध थे मुसलमान, भगवान के राम जी के भगत थे, तो उन्होंने लाठी दी, टेकचंद जी को लाठी दी। अब 2 दिन बाद कथा समाप्त हुई, फिर मिले, वो फकीर मिले, फकीर मिले, टेकचंद जी अब तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले मेरी इच्छा है कि मेरे कोई संतान नहीं, एक बेटा हो जाए। बोले हो जाए, हो जाए, बड़े सिद्ध थे, बोले हो जाए। और फिर कहा, फिर पूछा टेकचंद जी ने कि आप कहाँ मिलोगे। बोले यार के पूछे, मतलब अयोध्या की गलियों में मिलूंगा। क्या अयोध्या, वो अपने भगवान को अपना मित्र मानते थे, तो यार के पूछे मैं मिलूंगा। तो फिर बेटा हो गया, भाव बढ़ गया, ओ देखो बेटा दे दिया। तो फिर मतलब पहुंच गए अयोध्या, अब ढूंढे का, तो शुरू कर दी, कथा शुरू कर दी, तो वो आ गए। फिर कई दिन प्रेम से कथा, बड़ा आनंद से कथा सुनी, फिर मिले, वो फकीर मिले, टेकचंद जी अब तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले मेरे भगवान में प्रेम हो जाए। तो फकीर बोले टेकचंद जी भगवान को तो तूने तीसरा नंबर दिया। बोले समझे, बोले क्या भगवान को तो तूने तीसरा नंबर दिया, क्या पहले नंबर में डर लगता है, दूसरे नंबर प्रेम जी, ध्यान देना, ये हम सबकी हालत यही है, इसलिए देरी, प्रेम जी ध्यान देना सब में। आप इसको थोड़ा खूब गहरा उत्तर के शब्द पता लगेगा कि देरी क्यों हो रही है, कि सुनो माता ध्यान देना, देरी क्यों हो रही है, कि वो तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5, ये तो क्या हुआ कि वो है, तो बोले कि टेकचंद जी को ने कहा कि वो फकीर बोले टेकचंद जी तुमने तो तीसरा नंबर दिया, 33% नंबर दिए, तीसरा नंबर 33%, पहले तो कहा डर लगता है, फिर कहा बेटा हो जाए आपके, फिर भी उन्होंने कृपा करके दे दिया और उनका काम बना दिया। तो कहने का मेरा आशय है, ये तो उदाहरण है, इसका मतलब क्या है ना, इसका राधेश्याम जी, इसका मतलब क्या है कि अपने हृदय रूपी तराजू को तोलो, बोलो भाई, हृदय रूपी तराजू को तोलो, क्या हृदय रूपी तराजू को तोल के देखो कि हमने भगवान को कितना % नंबर दिया है, बोलो सर कितना % नंबर दिया है, 70%, 80%, 95, 90%, तो वो जो कमी है बस इसी की। प्रेमदास जी, प्रेम जी ध्यान देना, यही देरी, और कोई देरी का भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं है, अपनी तरफ से 70%, 80%, क्या ये कारण जी, ये देरी का काम है। आपने देरी, एक महात्मा से पूछा कि देरी क्यों हो रही है, बोले महात्मा बोले देरी तुम ही कर, देरी तुम ही कर रहे हो, क्या कि बस ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये देरी तुम ही कर, 2 इच्छा करके देरी तुम ही कर रहे हो, एक इच्छा हो जाए तो देरी, देरी खत्म, देरी खत्म। तो भाई बहनों ऐसी बात है, राधेश्याम जी समझ आ रही कि नहीं, समझ आ रही, ये देरी अपनी तरफ से हो रही, भगवान तो तैयार है, हम मौजूद, भगवान मौजूद, फिर देरी का काम क्या, अपन मौजूद है, अपने भीतर में भगवान मौजूद है, फिर देरी का काम क्या, देरी का काम यही है कि दूसरी इच्छा साथ, दूसरी इच्छा,
भाई बहनों, रुपयों के लिए तो बेचैन हो जाता है। आज कोई रुपया खो जाए, कोई घर में कुछ मर जाए, कोई बेटा कुछ हो जाए, उसमें तो तिलमिला जाता है। और भगवान के लिए तिलमिलाते नहीं। भगवान के लिए घंटों घंटों भूल जाए तो कोई परवाह नहीं। रण जी ध्यान देना, भगवान के लिए घंटों घंटों भूल जाए तो कोई परवाह नहीं। और संसार की चीजें उथल पुथल हो जाए, उसमें तो एकदम बेचैन। तो भाई कीमत किसको दी है, सोचो थोड़ा, विचार करो। और जिसको कीमत देंगे, जिसको जरूरी समझेंगे, वो चीज जीवन में आ जाए, अपने आप आ जाए। लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए। उसके लिए है कुछ उद्योग नहीं करना पड़ेगा, अपने आप मनुष्य के जीवन में वो चीज आए। तो भाई बहनों, उसको कीमत दो भाई, कीमत दो उसको, जरूरी समझो, आवश्यक समझो कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। आपको ये कहना, गांधी जी की घटना बताऊं, महात्मा गांधी की घटना बताऊं, भाई जी ने बताई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बताई। आपको एक घटना बताऊं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि गांधी जी गए कहा, दक्षिण, वहां मद्रास, मद्रास में कोई कार्यक्रम था क्या, मद्रास की तरफ गए। तो प्लेन से गए, तो प्लेन पहुंचना था 8-9 बजे सुबह। और क्योंकि वायुमंडल की गड़बड़ी आ गई, आकाश में है ना, कहीं आंधी तूफान वगैरह की गड़बड़ी थी, तो प्लेन पहुंचा शाम को 4। पहुंचना था 10 बजे और पहुंचा शाम को 4। उड़ाई नहीं, ट्रेन उड़ाई नहीं, क्या 4 बजे पहुंचा। तो वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल पर गए गांधी जी, और गए रात को 10 बजे तक कार्यक्रम चला, रात को 10 बजे तक। तो फिर ऐसे थके हुए थे कि भोजन करते ही सो गए। अब सुबह है, करीब 4 बजे जब भोजन उठते, एकदम बेचैनी गांधी जी, महात्मा गांधी को एकदम बेचैनी हुई, एकदम तड़पन हुई। तो उनके साथ हरिबाबू जी थे। तो हरिबाबू जी का, बापू क्या बात है, बेचैनी कैसे हो रही। तो बोले कि मैं रोजाना रात को सोते समय प्रार्थना करके सोता, कल मैं है इतना थका हुआ था, बिना प्रार्थना करके सो गया। तो ऐसा क्यों, ऐसा देखो, ये है, आता है ध्यान देना, ये है कि मेरे जीवन में ऐसी क्यों, ऐसी बेचैनी, बेचैनी बेचैनी हुई कि मैं भूल कैसे गया, भगवान को भूल कैसे गया। भगवान है भूल। देखो माता जी चश्मा 2 नंबर में नींद आ रही नहीं, हाँ, तो भूल कैसे गया मैं, आखिरी क्या, भूल कैसे गया, मैं भगवान को भूल कैसे गया। मतलब मेरे को है ऐसी बेचैनी, गांधी जी के ऐसे बेचैनी, भूल कैसे गया। तो भाई ऐसा अपना महत्व दो भाई, जोड़ आवश्यक समझो। देखिए चौथे अध्याय के 11 में देखो, भगवान ने कहा, बड़ी जोरदार बात कही, चौथे अध्याय का 11। देव तो भाई, गीता देव तो, गीता है ना पास में सबके है, चौथे अध्याय का 11। हाँ राजी, किताब किताब गीता और देव तो चौथे अध्याय का 11। कितना नंबर पेज है, 33। हम्म, हाँ भाई, देखिए चौथे अध्याय का 11 बोलो तो। यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। देखा, देखा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे को बसते, मैं भी वैसे ही, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण होते हैं, मैं भी वैसे ही उनका भजन करता हूँ। अच्छा, तो भाई बहनों, तो मनुष्य कह दे, साधक कह दे कि अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान कहते मैं भी नहीं रह सकता। मेरे, मनुष्य साधक कहते मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो भगवान कहते मेरे भी प्राण निकल, तो भगवान को कौन रोका। तो भाई बहनों, ये यथा मां प्रपद्यन्ते,
जैसे मेरे शरण होते हैं नहीं वैसे भजन करता हूं। तो भाई बहनों, आज ही भगवान को कह दो, हे ना अब मैं नहीं रह सकता, भगवान को नहीं रह सकता। हम कहते हैं कि आपके बिना काम चलता है, तो भगवान कहता है मेरा भी तेरा काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है ना। देखिए कितना बढ़िया भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे। कोई कहते हैं कि प्रभु आप में भगवान को है सीता जी को अपनी माँ माने, सीता जी मेरी माँ है, तो सीता जी है अपना बेटे की तरफ प्यार, बेटे की तरफ प्यार, बेटे की तरफ प्यार कर देती है, खूब प्यार, खूब प्यार। तो भाई बहनों, ऐसे ये यथा प्रपद्यन्ते, भगवान कहते जैसे मेरे शरण होते हैं ये भी वैसे। तो भाई मौका है भाई बहनों, ऐसी आग भीतर में आग लग जाए कि अब मैं नहीं कर सकता। आज रुपया खो जाए तो उसके लिए तो बेचैन हो जाते हैं, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। तो अब है ये आज कर लो कि अब मैं है मुझे खेलूंगा। हम भगवान को दोष दिखाते हैं क्या? हम इतना पाठ पूजा करते हैं प्रेम जी, हम इतना पाठ पूजा करते हैं, इतना वो करते हैं, वो करते हैं, भगवान कहते ठीक है भाई क्या, परंतु भगवान बिना रहा न चाहे रह नहीं सकते। शबरी को देख लो, शबरी ने क्या दिया भगवान, विदुराणी ने क्या दिया? शबरी ने कौन से पकवान दिए, विदुराणी ने कौन से पकवान दिए? शबरी तो है झूठे के विषम रखा, और विदुराणी तो छिलका ही केला भी फेंक दिया, छिलका। बोलो, विदुराणी ने छिलका दिया, केला भी फेंक दिया, पर भगवान है विदुराणी के और शबरी के केला बोले, बोले विदुराणी के छिलकों को और शबरी के बेलों को। एक तत्ववेता जी महाराज हुए, उन्होंने सुनाओ तो, तत्ववेता तीन लोग, तत्ववेता तीन लोग में भोजन किए भोजन एक सबरी पाए, एक सबरी क्या कहा कि तत्ववेता तीन लोक में भोजन, अद्भुत भोजन किया भगवान ने। मंदिरों में कितना भोग लगता है, धनियों के पास में, धनियों के घरों में ठाकुर जी को कैसे कैसे भोग लगाते हैं, रोजाना है बड़े बड़े भोग लगाते हैं। तो भोजन तो बहुत किया, पर एक सबरी और एक विदुर के घर में जो प्रेम भोजन मिला वो तो कहीं और कहीं नहीं मिला। एक सबरी के यहाँ प्रेम मैंने पाया, भगवान कह रहे, पर एक विदुर के यहाँ पाया, क्या मिला? वह भाव। सबरी के यहाँ चीज नहीं थी, भाव, भाव। विदुराणी के भाव था, विदुराणी जो ही भगवान बाहर से आवाज लगाई, चाची चाची मैं भूखा आया हूं। बाहर से कन्हैया ने आवाज लगाई, चाची मैं भूखा आया हूं। बस विदुराणी अंदर स्नान करी थी, किवाड़ उड़ाया हुआ था, अंदर स्नान करी थी, चाची भूखा आया हूं, ऐसे सुनते ही किवाड़ किवाड़। अब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, भगवान ने अपना पीतम्बर, तो पीतम्बर ऊपर तो लपेट लिया, नीचे कुछ है ही नहीं, तो हाथ पकड़ के ले गई, अरे तू भूखा आया, अरे तू भूखा आया, तो ले गई। और चाची को होश ही नहीं, चाची को शरीर का होश ही नहीं। देखो ये है, देखो अब चाची क्या किया कि ले जा करके चौकी को रखना तैयार, यूं चौकी को ऐसे रखते हैं, चौकी को यूं, होश ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं लगा क्या, चौकी को यूं रख दिया, तो चार तो पाई चौकी के, पांचवा भगवान को अंदर बैठा दिया। अब चाची को एक बात का होश था कि एक चीज फेंकने की है और एक चीज देने की है। अब चाची ये भूल गई कौन सी चीज फेंकने की है, कौन सी चीज देने की। जो देने की चीज थी केला, वो तो फेंक दिया, और छिलका जो फेंकना था वो देने, छिलका था वो तो देने लग गई, ध्यान, छिलका को तो देने लग गई, और वो क्या है, फेंक दिया। अब जब चाची को होश नहीं कि मैं क्या खिला रही हूँ,
तो भगवान को वश नहीं किया क्या? ये यथामान प्रबंधन थे क्या? चाची भूल गई तो भगवान भी भूल गए मैं क्या था। अब चाची है छिलका दे रही है, भगवान छिलका पा रहे हैं, दोनों मस्त। न तो चाची की शुद्ध बुद्ध, सुनो जी, चाची की भी शुद्ध बुद्ध नहीं और भगवान को भी शुद्ध, दोनों मस्त होकर के और पा रहे, वो दे रही है पा रहे। अब क्या हुआ कि विदुर जी उस सभा में थे जहां भगवान आए थे ना, उस सभा में थे। विदुर जी आए, सोचा गया इसका यहाँ तो मेरा ही घर है। विदुर जी आए, विदुर जी आए तो कीवाड़ उड़ाया हुआ था, तो विदुर जी कीवाड़ खोला, कीवाड़ खोलते विदुर जी अवाक रहे, कैसी मूर्खा है, नीचे कपड़ा ही नहीं है और चौकी को ऐसे रखा है और छिलका कीड़ा फेंक रही है, छिलका दे रही है, कैसी मूर्खा है क्या? तो पीछे से यूं झांकी, कैसे बैठी है, ऐसे कैसे बैठी है क्या? फिर नीचे कपड़े है नहीं ऐसे। तो अब वो अब है ये सारे शरण मार के अंदर गई, अंदर जाके और अब चौकी को सीधा किया। विदुर जी ने चौकी को सीधा किया, सीधा करके केले धोए, केले धो करके केले देने लगे, छिलका फेंक के केले देने लगे। तो भगवान क्या बोले, क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद है, वो स्वाद, जो स्वाद है, जो चाची के जो छिलकों में जो आनंद था, ठीक है अब आप केला दे रहे हो मैं खा रहा हूँ, ठीक है, पर वो आनंद तो बढ़िया। ये है लगन की, भूल गई, शरीर की शुद्धि भूल गई, जब कुछ ही होश नहीं रहा, बस ये है भाई, इसका नाम ये है प्रेम। भगवान इस प्रेम के भूखे हैं भाई, भगवान को ये प्रेम की जरूरत है, चीजों की गरज नहीं है कि भगवान को बिदाम का हलवा खिलाओ, भगवान को प्रेम। ये प्रेम कैसे होता है? सत्संग, सत्संग से ऐसा प्रेम। तो भाई बनो, तो बात मूल में ये चल रही थी, तो क्या है, तो इसमें क्या कैसे सच्चा सुनाओ तो, जेल की जेल पर जेल की जेल पर जिसका जिस पर सच्चा प्रेम हो उसको मिलती है चीज, चीज मिलती है। तो ये गलती क्या हो रही है कि उद्देश्य में व्यभिचार भाव, ध्यान, उद्देश्य में व्यभिचार भाव। जगह जगह गीता में देखो, गीता में मामचो अव्यभिचारी न भक्ति योगे से मतलब मैं चालन योगे न भक्ति अव्यभिचार, जगह जगह है व्यभिचारणी भक्ति और अव्यभिचारणी भक्ति, दो तरह की भक्ति आई। दोनों ध्यान देना, दो तरह की भक्ति आई है, एक तो व्यभिचारणी भक्ति और एक अव्यभिचारणी भक्ति। तो व्यभिचारणी भक्ति क्या है कि मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और अव्यभिचारणी भक्ति क्या है, केवल मुझे है केवल चाहिए। मामचु अव्यभिचारणी, मैं चांदनी योगे न भक्ति न अव्यभिचारणी, अव्यभिचारणी भक्ति। जैसे मतलब पत्नी, पत्नी है तो पति की और दूसरों से सस बातें करती है, दूसरों से चीज देती है, तो ये क्या व्यभिचार कहलाता है। ऐसे ही भक्ति भगवान प्यारे लगने लग चाहिए, इस जगह बहुत प्यारे, बोलो भाई बहुत प्यारे लगते हैं, ये व्यभिचार की भक्ति है। तो भाई बहनों उद्देश्य में व्यभिचार भाव है, उद्देश्य ये भी हो जाए ये भी हो जाए, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, नहीं मुझे तो केवल भगवान चाहिए, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, बस ये इसकी उद्देश्य में व्यभिचार भाव, व्यभिचारणी भक्ति है ना, गीता में खूब मैं चालन योगी ना भक्ति अव्यभिचारणी, भक्ति अव्यभिचारणी। देखो तो 14 अध्याय में देखो तो, 14 अध्याय में देखो, देखिए पेज नंबर 85 85, देखो भाई 85 नंबर पेज देखो,
85 नंबर पेज। हाँ 85 नंबर पेज खोला, देखिए 14वां अध्याय, ऊपर क्या लिखा है देखिए, 26वां श्लोक, 26वां श्लोक। भक्ति योगेन सेवते देखा, मांचो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते। अरे अर्जुन, मेरा अविचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, सगुणा समतीत्यता, वो गुणों से अतिक्रमण कर जाता है। अविचारी, भगवान कह रहे हैं ज्ञान में कहा, ये ज्ञान का प्रसंग है, ये 14वां अध्याय है, ज्ञान की बात है, उसमें कहा मेरी अविचारी भक्ति योग से मेरा सेवन। तो भाई बहनों, ये व्यभिचार छोड़ो भाई, कि मुझे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, धन भी हो जाए, मान भी हो जाए, आदर भी मिल जाए, बस यही देरी का काम करें, देरी का काम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस का इधर क्या कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये मीरा भाई ने अविचार, मीरा भाई के अविचार भाई मैंने पट काम बनता है। आप है ना, देखिए कालियागंज में बहुत अच्छे साधक है कालिया, ये मोहन जी कह रहे थे, मैंने सुना, ये मोहन जी है, बोले हमारे यहाँ तो ऐसे सत्संग होते ही नहीं, हमारे तो ऐसे होते ही नहीं सत्संग, हमारे तो क्या होता है कि वो शेठ साहब ने 500 रुपए भेंट दिया, उसने ना शेठ साहब ने 1000 रुपए भेंट दिया, वो ऐसी सुनो क्या कहा ये मोहन जी बैठे ना, बोले हमारे वहां तो कैसी सत्संग होती है कि इन्होंने 500 रुपए भेंट किया, इन्होंने 1000 भेंट किया, बोली होती या कोई ऐसा हो, बोली का नाम ही नहीं, बोली का कोई नाम ही नहीं, बोलो। तो भाई मतलब भाई बहनों, ये है खास बात, मानसुर अविचारे न, अविचारी भक्ति योग से व्यभिचार नहीं। व्यभिचार क्या है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मेरे को भगवान भी मिल जाए और भोग भी मिल जाए, ये केवल ये उद्देश्य को एक बना लो, नहीं मेरे तो भगवान ही है, वो शॉर्टकट रास्ता है जी, वो शॉर्टकट रास्ता है, परंतु इस पर ख्याल नहीं जाता, ख्याल नहीं जाता, तो सोचता है कि हम तो गृहस्थी है। सुनो जी क्या कहते हैं नारायण जी भी बोले कि हम तो है, हम तो संसारी है, हमारा तो मन चंचल है, कोई बहाना बना लेते हैं, हमारा तो मन चंचल है, हम तो गृहस्थी है। अरे नहीं भाई, भगवान के है, कोई चंचल अंचल नहीं है, हम तो केवल भगवान के है, भगवान केवल हमारे है, ये जो कुछ है सब बस आज ही काम पूरा हो गया, आज ही काम पूरा हो गया मंगला जी, आज ही काम पूरा, आज ही काम। तो भाई बहनों, देरी का काम, क्योंकि भगवान मौजूद, और भगवान कह रहे तू मेरा तू मेरा तू मेरा, भगवान कह रहे तू मेरा, अपने कहते हाँ प्रभु, हाँ महाराज मैं आपका, बस इतने तो काम। भगवान सुनो, भगवान कहते तू मेरा इधर क्या, भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा, हमने कहता हाँ महाराज, हाँ प्रभु मैं आपका, बस इतने काम, बस हो गया फट, इधर ध्यान दो, फट हो गया। भगवान के तू मेरा अपने कहते हाँ प्रभु। अब ये सब चीजें, ये सब आपकी है, तो अब इनकी सार संभाल रखूंगा, इनकी सेवा करूंगा, ये सब चीजों की सेवा करूंगा, मालिक की है, मालिक के नाते इनकी सेवा करूंगा। पत्नी है, सुनो पत्नी है, बेटा बेटी है, सास है, ससुर है, पति है, पत्नी है, इनकी सेवा करूंगा। आप जो आपकी है, आपके बच्चों की सेवा करूंगा, बस हो गया। बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ता है, परंतु इधर संत महापुरुषों की कृपा से मैं कह रहा हूँ ये कृपा हो गई है क्या, आज पकड़ लो, आज बात को पकड़ लो कि बस अब पता लग गया हो, मेरे तो आज पकड़ लो। और इसका उपाय क्या है, छोड़ो, इसका उपाय बताया कि रोजाना बैठ के सत्संग करो। देखो मैंने अभी खूब आई है, मैंने और पीछे से अभी आई है, तो भाई देखो हम है ना, अपना ग्राहक बहुत है हमारे को, कई आप जैसे ग्राहकों की जरूरत है,
वो ग्राहक क्या चाहिए? रुपयों के लिए नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ठाकुरवाड़ी में रोजाना बैठ के आप आधा घंटा सत्संग करो। बोलो बोलो भाई। तो दो माताएं तो हाथ खड़ा कर दी क्या, और एक भाई है लेन देन है। अब तो और माताएं जो आई है हाथ खड़ा करो क्या, हाँ रोजाना ठाकुरवाड़ी में हम बैठ करके सत्संग। बोलो हाथ खड़ा करो क्या, हाँ रोजाना बैठ के सत्संग। बोलो भाई आधा घंटा। वो टाइम बोलो, मंगला जी टाइम बता दो, टाइम बता दो। बोलो है दोपहर में कितने बजे? नहीं कितने बजे वो टाइम बताओ, दोपहर में कितने बजे है? हाँ हाँ, तो वो अभी मुझे कर लो। बोलो भाई कौन सा टाइम, आप बोलो माता है कौन सा दोपहर में आपको टाइम मिलता है? तो दोपहर में आधा घंटा बैठ के आधा। बोलो भाई, हाँ भाई बोलो कौन सा टाइम ठीक रहता है? बोलो ठाकुरवाड़ी में शाम। देखो बहन जी क्या कह रही है, देखो तो उठ के देखो। हाँ बोलो है बस 3:30 से, रुको 3:30 से आधा घंटा। आधा घंटा, आधा घंटा बहुत है। एक बार आधा घंटा शुरू करो। बोलो भाई है 3:30 से 4, 4 से 4:30, ठीक है। लो भाई अब 4 से 4:30 निर्णय हो गया और जगह हो गई ठाकुरवाड़ी शाम, ठीक है। अब तो हाथ खड़ा करो भाई। बोलो भाई अभी देखो ये एक तो माता जी आगे वाली, हाँ बोलो भाई एक तो ये आगे, हाँ एक तो पीछे दो, और बोलो भाई हाथ खड़ा करो। और एक ये हुई थी 3। बोलो भाई हाथ खड़ा करो क्या, हाँ हमें जो 4 शाम को 4 बजे से आधा घंटा बैठते। बोलो भाई खड़ा, हाथ खड़ा कर दो बेटे, बेटे हाथ खड़ा कर दो। हाँ है, बोलो भाई है, बोलो भाई मुन्ना ये देखो ये मुन्ना ये है। बोलो भाई करो भाई अंदर है ना। तो बात मूल में ये चल रही थी, तो भाई जल्दी से जल्दी मां को, भगवान को कीमत दे, भगवान को कीमत दो। देखो बहुत विशेष, भगवान तो हृदय में मौजूद है क्या? हृदय में मौजूद है, केवल अपनी तरफ उसका ध्यान नहीं। मीरा भाई ने ना देखो कितनी बढ़िया बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान को है ना, दो भगवान तो भगवान की देखिए एक बात बताओ, भगवान की तरफ से तो स्वीकृति है। हम है, हम कह दें कि नरेंद्र मोदी हमारे मामा जी, या कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, या ना कोई करोड़पति सेठ है, और हम कह के ये सेठ साहब मेरे मामा जी या मेरे रिश्तेदार है, वो कोई नहीं मानेगा। और वो सेठ कह दे कि ये हमारे हैं, तो आपको कई लाखों रुपए उधार दे दें। उन्होंने कहा कि ये मेरे। ऐसे भाई बहनों भगवान की आधा काम तो हो गया, भगवान कह रहे तू मेरा, तो आधा काम तो हो गया। अब अपने को आधा काम करना है कि हाँ प्रभु मेरा, हाँ महाराज मेरा, तो दिख रहे काम के लिए, काम के लिए। तो भाई आज भगवान, ये तो भगवान की विशेष कृपा है, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। थोड़ा रोजाना समय, और वो लोग कोई बात पूछ इसमें आपके मन में कोई प्रश्न ले तो भाई माइक दे, माइक दो तो भाई। भगवान को महत्व दो, भगवान को जरूर समझो, भगवान की जरूरत है। मनुष्य भगवान की जरूरत नहीं पाता, भगवान की जरूरत नहीं समझ रहा है, इसलिए तो देरी का अपने काम है, देरी का काम। सब संत और ग्रंथ सब कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा तू। तो बस अब अपने को इतनी सीख चाहिए, हाँ महाराज मैं आपको इतने बहनों। मनुष्य को है हृदय में अंधेरा छा है, अंधेरा छा रहा है कि मेरा मेरा मेरा, मुझे ये करना ये करना ये करना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए।
यदि ये बात समझ में आ जाए तो मस्त तो हम राम जी के मस्त सारा दुखों का शांति चिंता टेंशन सब भगवान के बोलो कोई बात कुछ तो चलो भाई बात चलते हैं। तो आज है देख लें आज अभी 10 बजे का कार्यक्रम है भाई बहनों अभी 10 बजे है। हाँ अभी 10 से 11 अशोक जी सोमानी जी के यहाँ 10 से 11 है और शाम को रात को 7:30 से 8:30 राधा कृष्ण मंदिर में है और कल सुबह है 9 से 10 दिलीप जी मुंद्रा कल सुबह 9 से 10 है दिलीप जी मुंद्रा के यहाँ सत्संग का सुबह और कल सुबह प्रार्थना नहीं होगी कल सुबह की ये कार्यक्रम जो यहाँ होगा तो आप सुबह कल सुबह 5 बजे का ये जो कार्यक्रम है कल नहीं और कल सुबह भी आवे और आज दोपहर में भी है यहाँ और रात को आज रात का कार्यक्रम है राधा कृष्ण मंदिर 7:30 और अभी 10 से 11 है अशोक जी सब चलो आज दोपहर में याद दिलाना दोपहर में है ना लोग आते दोपहर में है ना मांगीलाल जी दोपहर में आते हाँ और एक बात और है मांगीलाल जी कि आप यदि सुनो भी ये आप शुरू कर दोगे ना तो अपने आप लोग बढ़ते आप शुरू कर नहीं आप शुरू कर दो बस आप शुरू कर दो बढ़ जाएंगे लोग शुरू